बुरा समय हो तो शांत रहना सीखो। आज वो एक गुप्त सूत्र आपके साथ साझा करूंगा, जिसे अपनाते ही आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा और आप जीवन की बड़ी से बड़ी आंधी, कठिन परिस्थितियों और विपरीत समय के प्रचंड प्रहारों के बीच भी उस असीम शांति तथा आध्यात्मिक बल का अनुभव करेंगे जो आपको कभी टूटने नहीं देगा। जब जीवन में विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है, जब चारों तरफ से रास्ते बंद नजर आने लगते हैं, अपनों का साथ छूट जाता है और आपकी वर्षों की कड़ी मेहनत पानी में मिलती हुई दिखाई देती है, तो मन के भीतर एक ऐसा प्रचंड आक्रोश और भय जन्म लेता है जो इंसान की सोचने समझने की पूरी शक्ति को समाप्त कर देता है। सीने में हर पल एक भयंकर तड़प उठती है, आंखें रातों को आंसुओं से भीगती रहती हैं और इंसान चीख चीख कर अपनी परिस्थितियों से लड़ने का व्यर्थ प्रयास करने लगता है। इस भयंकर बौखलाहट और मानसिक उथल पुथल की अवस्था में व्यक्ति अपनी रही सही ऊर्जा को भी क्रोध, झल्लाहट और शिकायतों में नष्ट कर देता है। जब समय विपरीत हो और आप चीख कर, छटपटाकर या हड़बड़ी में कोई कदम उठाते हैं, तो परिस्थितियां सुलझने के बजाय और अधिक उलझती चली जाती हैं। आपका एक गलत निर्णय, आपका बोला गया एक कड़वा शब्द और आपकी व्याकुलता उस बुरे समय की आग में घी डालने का काम करती है। समाज आपकी लाचारी पर हंसता है, विरोधी आपकी घबराहट का लाभ उठाते हैं और आप स्वयं अपनी ही बनाई अशांति के जाल में ऐसा फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलने का हर रास्ता बंद दिखाई देता है। जब इंसान भीतर से पूरी तरह बिखर जाता है तो उसकी आत्मा पुकार उठती है कि काश मुझे इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कोई सच्चा मार्ग मिल पाता। परंतु मेरे प्यारे, इस मानसिक बवंडर और व्याकुलता को रोकिए तथा संतों के इस अमर कड़वे किंतु परम कल्याणकारी सत्य को अपनी चेतना में समा जाने दीजिए। जब जीवन में बुरा समय आए तो सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली अस्त्र जो आपको धारण करना है वह पूर्ण मौन और परम शांति। पूज्य महाराज जी सदैव यही समझाते हैं कि जब समंदर में भयंकर तूफान उठा हो तो नाव को जोर जोर से चलाने का प्रयास करने वाले अक्सर डूब जाते हैं। बुद्धिमान वही है जो उस तूफान के थमने तक अपनी पतवार को शांत भाव से थामे रखता है। बुरा समय वास्तव में आपकी परीक्षा का वह कालखंड है जहां आपकी भक्ति, आपके धैर्य और आपके विवेक को परखा जा रहा होता है। यदि आप उस समय शांत रहना सीख गए तो दुनिया की कोई भी चुनौती आपको परास्त नहीं कर सकती। शांत रहने का अर्थ ये कदापि नहीं है कि आप कायर बन जाएं या परिस्थितियों के आगे घुटने टेक दें। शांत रहने का सच्चा अर्थ है अपने भीतर की संपूर्ण ऊर्जा को समेटकर विधाता के विधान पर भरोसा करना। जब आप बुरे समय में अपनी जुबान को लगाम देते हैं और अपने मन को शांत रखते हैं तो आपकी चेतना का स्तर उस सामान्य सोच से ऊपर उठ जाता है। आप परिस्थितियों को निष्पक्ष होकर देखना शुरू करते हैं। शांत मन ही परमात्मा की आवाज सुन सकता है। शांत मन ही संकट से निकलने का सही रास्ता ढूंढ सकता है। जब आप अपनी व्याकुलता को प्रभु के चरणों में समर्पित करके मौन हो जाते हैं तो साक्षात गोविंद आपकी ढाल बनकर आपके आगे खड़े हो जाते हैं। भगवान द्वारकाधीश ने श्रीमद् भगवद गीता के अमर उपदेश में अर्जुन को यही परम गूढ़ रहस्य समझाया था। जब कुरुक्षेत्र के भयानक मैदान में अर्जुन अपने बंधु बांधवों को सामने खड़ा देखकर घबरा गए थे और उनका धनुष हाथों से छूट रहा था, तो प्रभु श्री कृष्ण ने उन्हें यही संदेश दिया था कि हे अर्जुन, सुख और दुख, लाभ और हानि, अनुकूलता और प्रतिकूलता जीवन के दो ऐसे चक्र हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। ये नित्य नहीं है। जो मनुष्य प्रतिकूल समय में विचलित हुए बिना शांत चित्त रहकर अपने कर्म पथ पर टिका रहता है, वही वास्तव में इस संसार में अजय बनता है। प्रभु कहते हैं कि जो विपत्ति में धीरज नहीं खोता उसका योग और क्षेम में स्वयं संभालता हूं। इसी अमर सत्य को गहराई से समझने के लिए
हमें श्रीमद् भागवत पुराण के उस पावन प्रसंग की ओर चलना होगा जहां महाज्ञानी पांडवों के जीवन का एक अद्भुत उदाहरण हमारे सामने प्रकट होता है। पांडव जिनके साथ स्वयं साक्षात जगतगुरु श्री कृष्ण निरंतर खड़े थे, उनके जीवन में भी ऐसा भयंकर बुरा समय आया कि उन्हें अपना भरा पूरा राज्य गंवाना पड़ा। जुए के खेल में छल से पराजित होकर उन्हें 12 वर्षों का भयंकर वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। महाबली भीम, धनुर्धर अर्जुन और धर्मराज युधिष्ठिर को जंगलों की धूल छाननी पड़ी, पत्थरों पर सोना पड़ा और दासों की भांति जीवन बिताना पड़ा। परंतु विचार कीजिए कि उस घोर विपत्ति और अपमान के कालखंड में पांडवों ने क्या किया। उन्होंने न तो ईश्वर को कोसा, न ही कोई जल्दबाजी में गलत निर्णय लिया और न ही अपने धर्म का मार्ग छोड़ा। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को शांत रहने का उपदेश दिया और उस 13 वर्षों के कठिन कालखंड को परम शांति, साधना और धैर्य के साथ काटा। उन्होंने उस बुरे समय को अपनी शक्ति बढ़ाने का माध्यम बना लिया और जब वह बुरा समय समाप्त हुआ तो वही पांडव महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करके संपूर्ण आर्यावर्त के निष्कंटक सम्राट बने। ये अमर इतिहास हमें सिखाता है कि जो बुरे समय को शांत रहकर सह जाता है वही अंत में इतिहास रचता है। दैनिक जीवन में भी आपने देखा होगा कि जब मटमैले पानी से भरी किसी बाल्टी को शुद्ध करना हो तो उसे बार बार हिलाने से वह कभी साफ नहीं होता। यदि आप उस बाल्टी को बिना छुए कुछ देर के लिए शांत छोड़ दें तो सारी गंदगी और मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाती है और ऊपर निर्मल स्वच्छ जल तैरने लगता है। ठीक उसी प्रकार जब आपके जीवन में विपत्तियों का मटमैला दौर चल रहा हो तो अपने विचारों को हिलाना बंद कर दीजिए, शांत हो जाइए, उस गंदगी को नीचे बैठने दीजिए। आपका विवेक अपने आप निर्मल हो जाएगा और आपको समाधान का मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। इसलिए मेरे प्यारे, उस गुप्त सूत्र को अपने रोम रोम में उतार लीजिए। वह परम सूत्र यह है कि जब भी जीवन में कोई भयंकर संकट आए, कोई अपना दिल दुखाए या आपका बना बनाया काम बिगड़ जाए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय केवल 3 बार गहरी सांस लीजिए और अपने मन से कहिए कि यह समय भी बीत जाएगा, मेरे गोविंद सब संभाल रहे हैं। जिस क्षण आप परिस्थितियों से उलझना छोड़कर पूर्ण मौन धारण कर लेते हैं, उसी क्षण आपके सीने से 100 मन का भयंकर भारीपन हट जाता है और आपका मन एक हल्के पंख की भांति शांत और आनंदित हो जाता है। जो अशांति आपको अंदर ही अंदर जला रही थी वह पल भर में लुप्त हो जाती है। इसके पश्चात पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के पावन उपदेशों का अनुसरण करते हुए केवल भगवान नाम का दृढ़ आश्रय लीजिए। जब भी मन में फिर से आक्रोश, भय या निराशा की कोई प्रचंड लहर उठे तो तुरंत एकांत में बैठ जाइए, अपनी आंखें मूंद लीजिए और केवल राधे राधे नाम का सुमिरन करना शुरू कर दीजिए। भगवान नाम में वह अलौकिक सामर्थ्य है जो आपके मन को वज्र जैसा कठोर और शांत बना देता है। नाम जप आपके भीतर वह आध्यात्मिक ऊर्जा भर देता है जिससे आप बड़े से बड़े संकट को हंसते हंसते पार कर जाते हैं। अपने प्रतिदिन के कर्तव्यों को केवल प्रभु की सेवा मानकर निष्काम भाव से कीजिए और हृदय के भीतर उस सामरे सरकार की मंद मंद मुस्कान का निरंतर ध्यान धरिए। जीवन का सबसे शाश्वत और परम सत्य यही है कि यह पूरा संसार परिवर्तनशील है। यहाँ न तो धूप सदा रहती है और न ही छांव। आज जो भयंकर अंधेरी रात आपको डरा रही है, उसके पेट में एक अत्यंत तेजस्वी और स्वर्णिम प्रभात छिपा हुआ है। कोई भी दुख, कोई भी पराजय और कोई भी बुरा समय अमर नहीं है। सब कुछ बहती नदी की धारा के समान बीत जाने वाला है। केवल एक ही अचल, नित्य और परम सत्य है और वे हैं साक्षात श्री राधा माधव का अगाध प्रेम। जो जीव बुरे समय में शांत रहकर अपनी डोर प्रभु के चरणों में सौंप देता है, उसे इस संसार की कोई भी ताकत कभी पराजित नहीं कर सकती।
जब भी रात के सन्नाटे में भविष्य की चिंता डराने लगे, आंखें बंद कीजिए और अनुभव कीजिए कि साक्षात श्याम सुंदर आपके अति निकट आकर आपके मस्तक पर अपना अभय हस्त रख रहे हैं। वे मुस्कुराकर कह रहे हैं कि हे वत्से, तू क्यों व्यर्थ में घबरा रहा है, जब तेरा रक्षक और तेरा स्वामी स्वयं मैं हूं। अपने सारे घाव, अपने सारे तनाव और अपनी सारी अशांति उनके चरणों में न्योछावर कर दीजिए। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि देखते ही देखते आपके भीतर एक अभूतपूर्व शांति, असीम सामर्थ्य और एक दिव्य आध्यात्मिक प्रकाश बहने लगा है। आपके होठों पर एक शांत और असीम मुस्कान तैरने लगेगी और आपको बोध होगा कि जब पूरी सृष्टि का स्वामी आपका रखवाला है तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपका अहित नहीं कर सकती। समय की धारा तेजी से बह रही है। आज का यह दुख का अंधकार कल एक अत्यंत तेजस्वी, आनंदमयी और स्वर्णिम प्रभात में बदल जाएगा। अपने सत्य पथ पर टिके रहिए, अपने गोविंद पर निष्काम विश्वास रखिए और निडर होकर आगे बढ़ते चले जाइए। यदि आज के इस पावन सत्संग ने आपके दुखी और व्याकुल हृदय को जरा सा भी साहस दिया है, आपके मन से व्यर्थ की चिंताओं और अशांति का भारी बोझ हटाकर आपको एक नया आध्यात्मिक बल प्रदान किया है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। इस दिव्य संदेश को अपने उन सभी स्नेहीजनों, मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ अवश्य शेयर करें जो आज जीवन के कठिन मोड़ पर घोर चिंताओं, तनाव और बुरे समय की ज्वाला में जल रहे हैं, ताकि उनके जीवन में भी निश्चिंतता, परम शांति और सही दिशा का नया प्रकाश आ सके। ऐसे ही और भी गहरे, भावुक और जीवन का कायाकल्प कर देने वाले आध्यात्मिक विचारों को निरंतर सुनने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बनी घंटी यानी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि भक्ति और ज्ञान की कोई भी धारा आपसे ओझल न हो पाए। अपने मन निमनते हैं दन कल की आगे को हो के उद्गारों को व्यक्त करने के लिए और अपने भीतर उस परमात्मा की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ राधे राधे अवश्य लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।